नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बृहद यूट्यूब प्लेटफॉर्म आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और आप जितने भी कैंडिडेट टीजीटी पीआरटी के हैं, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन 2016 का है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना, यानी आपके लिए गुड न्यूज़ मिल गया है। अब आवश्यक सूचना यह है, प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम। बरसों से जो सपना आपने देख रखा था, शिक्षक बनकर झारखंड के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवा देने का, एक ऐसा माध्यम जिसके आधार पर आप विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारते हैं, उनके भविष्य को संवारते हैं, तो ये सपना जल्द ही आपका पूरा होते देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी पीआरटी, और साथ ही साथ में इसी से रिलेटेड पीएस और एलडीसी को लेके कुछ चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, दरवाज़ा खुल गया है और बहुत ही आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अभी तो दो विषय हिस्ट्री और सिविक्स को लेके प्रमाण पत्र का जांच का कार्यक्रम दिया है आयोग ने। 27/9/2022 ये आज का डेट है। यहाँ पे देखिए, प्रमाण पत्र जांच का कार्यक्रम दिनांक 2/8 यानी 2 अगस्त 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4038/2022 सत्यजीत कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय, यहाँ पे देखिए, राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर, यानी आपका कॉमन मेरिट लिस्ट स्टेट लेवल पे बन रहा है। निम्नलिखित अनुक्रमांक यानी रोल नंबर के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 11/10 से यानी 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगा। ये डेट आपको, इस डेट में जहां पे आपका रोल नंबर मिलेगा, पहुंचना है। अगर आप नहीं भी पहुंच पाते तो आयोग एक डेट और देती है, मेरे ख्याल से 20 अक्टूबर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम। सब्जेक्ट आपका यहाँ 2 अभी आया है, आने वाले टाइम में और भी आएगा। ये हिस्ट्री और सिविक्स, ये डेट है 11/10/2022 को आपको पहुंचना है। 11, 11:30 से 1 के बीच में इनका होगा। आयोग में आपको 1 घंटे पहले पहुंचने हैं। तो ये रोल नंबर आपका दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो रोल नंबर है इसका मैं पीडीएफ आपके आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है और हमारा एप्लीकेशन भी है आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, इस पे मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ, राइट। यहाँ पे भी आप मिला सकते हैं रोल नंबर वगैरह वगैरह। अब ये देखिए, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 70। सेकेंड सीटिंग में ये आपका 2:30 से मतलब 2:30 से 5:30 तक है, 11/10 को, इसमें भी 70 कैंडिडेट होंगे। फर्स्ट सीटिंग 12 अक्टूबर को। ऐसे ही आपका रोल नंबर दिया हुआ रहेगा, जो रोल नंबर है आपका मैच कर लीजिएगा। 2:30 से 5 फिर 70 कैंडिडेट, और फिर आपको लास्ट में मिलेगा 72 कैंडिडेट। फर्स्ट सीटिंग 13/10 70 और सेकेंड सीटिंग 70, फिर 14 को 72। 14 को आपका फर्स्ट सीटिंग में है, यानी 11:30 से 1 तक, इसमें 72 कैंडिडेट हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है आपका ये वाला पार्ट, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, दिखाता हूँ। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11:30 से अपराह्न 1 बजे तक, द्वितीय पाली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटे पहले जांच स्थल यानी आयोग के बाहर पहुंच जाएं। किसी कारणवश से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के, अब कारण ठोस होना चाहिए, अगर कोई ठोस कारण से अनुपस्थित हो रहे हैं तो आपका सत्यापन का कार्य आयोग दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को 11:30 से 1 बजे तक करेगा। लेकिन अगर आप अनुपस्थित अभ्यर्थी नहीं होते हैं, यह अंतिम अवसर होगा। अगर आप नहीं होते हैं तो फिर आपकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट निकालें। ये आपको दिया होगा, साइड पे देख लीजिएगा एक बार। एवं क्रम संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित, आपने ऑनलाइन फॉर्म जब भरा था 2016 में, उसमें जो आपने डाटा दिया है कि जैसे रेसिडेंशियल मेरा कब का है और किस लेवल का बना हुआ है, डीसी का, एसडीओ का, सीओ का, जो भी है, पहले तो एसडीओ का ही मांगते थे ना, तो उसका मूल प्रति, एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, जैसे आपने बोला मैट्रिक किया है, मैंने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, तो आपका मूल प्रति चाहिए, एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, तथा हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर आपको जाना है। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या क्या चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी मूल प्रमाण पत्र, मूल प्रति मतलब कि ओरिजिनल, आपका जो मैट्रिक पास किए हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट। पद की अपेक्षा के अनुरूप स्नातक, जो आपने जिस विषय से जिस स्ट्रीम से स्नातक किया है, तथा बीएड परीक्षा उत्तीर्णता संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ठीक है, ये आपको चाहिए यानी ओरिजिनल। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण का दावा करते हैं, झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये विवरणिका 3rd के प्रपत्र में आपके नोटिफिकेशन में दिया होगा। एससी और एसटी अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपका परिशिष्ट 1 में दिया होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए भी दिया है परिशिष्ट 2, ठीक है ना। तो ये सब आपको ले जाने हैं। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। उसे न्यून या भिन्न स्तरों पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र नियोजन हेतु मान्य नहीं है। पहले यही था नियम कि डीसी से बनवाइए, एसडीओ से, और आप सभी ने वही दिया भी होगा। चलिए ये तो चीज़ समझ लीजिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के ज्ञापन इतना ये है। और रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में, ये प्रवचन को लेके जो महिलाएं हैं ना, अव्रजित महिलाओं में आरक्षण जो लेती हैं उनके लिए है। अब ये इंपॉर्टेंट एक और है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1859 दिनांक 8/7/2022 के आलोक में जिस विषय में नियुक्ति होनी है वह विषय अभ्यर्थी का मुख्य विषय होना चाहिए, न कि सब्सिडरी। मतलब जिसमें जिसका टीचर, जैसे मान लिया आपको हिस्ट्री का टीचर बनना है तो हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में या बीएड में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, खासकर ग्रेजुएशन में, सब्सिडरी में नहीं। साथ ही संयुक्त विषयों यथा गणित, भौतिकी, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि विषयों में नियुक्ति हेतु दोनों विषयों में से एक विषय मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के टीचर है तो सब्सिडरी में पॉलिटी होना चाहिए। जैसे पॉलिटी के टीचर बन रहे हैं आप नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के, यहाँ पे मैं पॉलिटी ना बोल के सिविक्स ही बोलूँ तो बेहतर रहेगा, तो हिस्ट्री आपका सब्सिडरी होना चाहिए। उसी तरह भौतिकी और गणित के साथ जीव विज्ञान और रसायन के साथ। चलिए, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में आरक्षित कोटि का दावा किया गया उस प्रमाण पत्र, उस कोटि से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र अथवा उपयुक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। मतलब जो आपने दिया है वही आपको। कोविड-19 के कारण अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका कि किसी अभ्यर्थी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर आयोग परिसर में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के संदर्भ में आयोग का निर्णय अलग से संसूचित किया जाएगा। मतलब अगर कोविड आप हैं, अभी तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट अगर किसी का वैसा होगा तो आयोग आपको उस पर डिसीजन बाद में दे देगी, आपका कराएगी वेरिफिकेशन, ऐसा नहीं कि नहीं कराएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी का नाक और मुँह मास्क से ढका होना, मतलब मास्क लेके जाना है आपको, ठीक है ना। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है और आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हिस्ट्री और सिविक्स के मैंने इतने दिए हैं जो अभी बुला रहे हैं, आयोग का कहना है कि अगर आपको उनको लगे कि नहीं सीट और इसमें आ सकते हैं तो उनको बुलाया जाएगा अलग से। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला, अन्य विषयों के अल्प सूचीबद्ध यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची एवं प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्यक्रम से प्रकाशित होगा। जैसे अभी हिस्ट्री सिविक्स का है उसी तरह सब विषय का आएगा जो होगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग की वेबसाइट को अवश्य देखते रहें। और ये है आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। अब मैं आपको यहाँ से 2-3 चीज़ बताता हूँ। देखिए, टीजीटी का रिजल्ट फाइनल थोड़ा भी विलम्ब होगा क्योंकि ये सारे काम करने में, टीजीटी हो या पीआरटी, साथ ही साथ इनको लेके अभी थोड़ा सा ये है कि अभी वेरिफिकेशन कराने जो बचे खुचे हैं, और वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका रिजल्ट बन जाएगा, जल्द ही बन जाएगा। देखिए, अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। मेन जो बात था ऊपर में आपका ये दिख गया होगा, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या पारित न्यायाधीश के अनुपालन में, मतलब ये सारा कुछ एकदम क्लियर है आपका, कहीं कोई इसमें रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका रिजल्ट फटाफट आ जाएगा। बात कर लेता हूँ थोड़ा पीएस कैंडिडेट को लेके, पीएस और एलडीसी। तो जो हाई स्कूल टीचर के कैंडिडेट हैं वो एकदम निश्चिंत रहिए, जल्द ही रिजल्ट भी बन जाएगा। कब बनेगा ये आएगा, कब आएगा ये आयोग अब जल्दी कर देगी क्लियर, लेकिन अब निश्चिंत रहिए, अब आपका दरवाज़ा बिल्कुल खुल गया है। पीएस और एलडीसी को लेके देखिए आप लोग एकदम 100% श्योर रहिए, जैसे इनका आ रहा है ना वैसे आपका भी आएगा। अब इसके संबंध में कब आएगा यह आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को केवल सिर्फ और सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि निश्चिंत रहिए, 100% रिजल्ट आएगा। आपके रिजल्ट में कोई भी बाधा, कोई भी दुविधा, कोई परेशानी नहीं है।
रिजल्ट जल्दी बन जाएगा और जैसे इनका सब कुछ रेडी हो रहा है वैसे आपका भी हो जाएगा। इसलिए धीरज रखिएगा, मेरी बातों को अच्छे प्रकार से समझिएगा, ठीक है। दोनों कैंडिडेट्स के लिए, और मेहनत भी आप लोग जम के बहुत किए हैं 5 सालों से, चाहे वो टीजीटी कैंडिडेट हो यानी हाई स्कूल टीचर या फिर पीएस सह एलडीसी वाले हों, ठीक है। चलिए आने वाले टाइम में आपको जैसे भी कुछ अपडेट होगा आपको अपडेट किया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।